नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका चावला। रुक करेंगे देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की ओर। रायपुर में पूर्व सीएम भूपेश बघेल आज जाएंगे ईडी दफ्तर, चैतन्य बघेल से करेंगे मुलाकात। दोपहर 1 बजे ईडी दफ्तर जाएंगे भूपेश बघेल, चैतन्य बघेल से मुलाकात करेंगे भूपेश बघेल। दरअसल शराब घोटाला मामले में चैतन्य बघेल को ईडी ने 4 दिन की हिरासत में लिया है, तो वहीं आज भूपेश बघेल यहां पर चैतन्य बघेल से मुलाकात करने के लिए आज ईडी के कार्यालय जाएंगे। 4 दिनों तक की हिरासत में यहां पर चैतन्य बघेल को ईडी ने रखा हुआ है। आबकारी नीति में बदलाव के बाद 2100 करोड़ का बंदरबांट यहां पर किया गया था, जिसके आरोप में आज भूपेश बघेल अपने बेटे चैतन्य बघेल से मुलाकात करने के लिए ईडी के कार्यालय जाएंगे। 4 दिनों तक ईडी की यहां पर पूछताछ में ईडी की हिरासत में चैतन्य बघेल को रखा गया है। भूपेश बघेल के साथ साथ चैतन्य बघेल की भी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही। 4 दिन की रिमांड के बाद, 4 दिन की पूछताछ के बाद, 4 दिन की हिरासत के बाद आगे और तथ्यों पर यहां पर ईडी की तरफ से जांच की जाएगी और उनकी मुश्किलें बढ़ती भी यहां पर नजर आ सकती है। ईडी कार्यालय भूपेश बघेल आज पहुंचेंगे। दोपहर 1 बजे वह ईडी कार्यालय पहुंचेंगे, जहां पर वह अपने बेटे से मुलाकात करेंगे। ईडी ने शुक्रवार को कांग्रेस पार्टी के नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य को कथित शराब घोटाले से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया था। अधिकारियों ने शुक्रवार दोपहर बताया कि रायपुर कोर्ट ने चैतन्य बघेल को 5 दिनों के लिए ईडी की कस्टडी में भेज दिया है। तो वहीं आज अपने बेटे से मुलाकात करने भूपेश बघेल ईडी कार्यालय पहुंचेंगे। 1 बजे ईडी के कार्यालय वह पहुंचेंगे। इन जगहों में भूपेश बघेल का भिलाई स्थित आवास शामिल है, जहां पर छापेमारी की गई थी। छापेमारी के बाद इस बड़ी कार्रवाई को ईडी ने यहां पर किया और चैतन्य बघेल को हिरासत में लिया। ईडी ने इस मामले में 10 मार्च को पहले रेड मारी थी। वह इस केस में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को पहले गिरफ्तार कर चुकी है। केंद्रीय एजेंसी का आरोप है कि एक्साइज डिपार्टमेंट से जुड़े केस में कथित घोटाला साल 2019 में शुरू हुआ था और साल 2022 तक जारी रहा। उस समय प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। ईडी ने रायपुर में पीएमएलए कोर्ट को जानकारी दी। इस कथित घोटाले के पीछे जो सिंडिकेट काम कर रहा है, उसे रायपुर के पूर्व मेयर कांग्रेस नेता एजाज जोबार के भाई अनवर और सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा लीड कर रहे थे। और अब आज मुलाकात करने के लिए भूपेश बघेल अपने बेटे से जाएंगे। आगे क्या ये पूरा मामला मोड़ लेगा, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि 5 दिनों की हिरासत के बाद यहाँ पर इनकी कस्टडी को बढ़ाया भी जा सकता है या फिर बड़ी राहत चैतन्य बघेल को मिल सकती है, भूपेश बघेल को मिल सकती है। साफ तौर पर अगर 5 दिन की कस्टडी को बढ़ाया जाता है तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का रुख भूपेश बघेल करते नजर आएंगे और इस गिरफ्तारी को, इस हिरासत को चुनौती देते वो उच्च न्यायालय में नजर आ सकते हैं। दोपहर 1 बजे ईडी दफ्तर पर वो अपने बेटे से मुलाकात करने के लिए आज पहुंचने वाले हैं। चैतन्य बघेल को शुक्रवार को छापेमारी के बाद, रेड के बाद, चैतन्य बघेल के आवास पर रेड के बाद उनको हिरासत में लिया गया था। साफ तौर पर उनके जन्मदिन के दिन ये ईडी ने रेड की थी और उनको हिरासत में लिया था। 5 दिनों तक ईडी की हिरासत में भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल रहने वाले, क्योंकि एक्साइज लिक्विड पॉलिसी से जुड़ा ये कथित घोटाले से जुड़ा ये मामला है, जिसमें अब ईडी जांच कर रही है और जो भी इसमें संलिप्त थे उन पर शिकंजा कसती जांच एजेंसियां इस समय नजर आ रही है। हालांकि भूपेश बघेल की तरफ से साफ तौर पर इस गिरफ्तारी को राजनीति से प्रेरित बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अडानी को खुश करने के लिए, मुद्दा भटकाने के लिए, जनता को गुमराह करने के लिए इस तरह की जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं और पिछले काफी लंबे समय से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग होता नजर आ रहा है। वहीं इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी न्यूज रूम से सिमरन जुड़ चुकी हैं। सिमरन, आज भूपेश बघेल अपने बेटे चैतन्य बघेल से मिलने जाने वाले हैं। दोपहर 1 बजे ये मुलाकात होगी, क्या कुछ तमाम जानकारी इसको लेकर? देखिए,
आज प्रियंका भूपेश बघेल पहुंचेंगे, अपने बेटे से मुलाकात करने के लिए पहुंचेंगे और ये मामला जो है 2019 से 2022 के बीच ये पूरा मामला जो है खूब गरमाया था, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग और शराब घोटाले के मामले में लगातार ईडी जो है ये कार्रवाई कर रही है। और देखना ये भी था कि जब छत्तीसगढ़ में उनके तमाम आवासों पर रेड मारी गई, उस दौरान विधानसभा के सत्र का अंतिम दिन था। ऐसे में भूपेश बघेल ने बाकायदा एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने कहा कि साहब ईडी आ गई है। इसे लेकर विपक्ष जो है लगातार हमलावर तो रहता ही है, लेकिन चूंकि अब देखिए अब भूपेश बघेल के बेटे को रिमांड पर लिया गया है, आज वो अपने बेटे से मिलने के लिए पहुंचेंगे। कल भी हमने देखा कि ईडी दफ्तर के बाहर अब कांग्रेस का जो प्रदर्शन रहा, तो प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस जो है हमलावर होती हुई जी 1 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब भूपेश बघेल अपने बेटे से मिलने के लिए पहुंचेंगे। इस दौरान उनके बीच कुछ मुलाकात भी हो सकती है, आगे की रूपरेखा भी तैयार की जाएगी, क्योंकि जब शुक्रवार को ईडी की टीम पहुंची तो सुबेरे तड़के 6:30 बजे टीम पहुंचती है और तुरंत रेड मारने लगती है और उसी दौरान उनके बेटे चैतन्य को रिमांड पर भी लिया जाता है। अब इसे लेकर कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी द्वारा ईडी सीबीआई जो है काम कर रही है, जो कि हर एक विषय पर जी बिल्कुल सिमरन, इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। तो ऐसे में अगला कदम क्या हो सकता है, क्योंकि 5 दिन की रिमांड के बाद हिरासत को बढ़ाया भी जा सकता है, कस्टडी को एक्सटेंड भी किया जा सकता है। तो क्या भूपेश बघेल उच्च न्यायालय का रुख करेंगे? गए थे तो ये मामला 2019 और 2020 के बीच जो है खूब गरमाया था और जानकारी ये भी निकलकर सामने आई है कि अभी तक 2161 करोड़ की अवैध कमाई भी की गई है। तो ये तमाम सवाल जो है चैतन्य से ईडी की टीम भी पूछेगी कि ये पैसे कैसे आए और कमाई का जरिया क्या रहा, इसमें कौन कौन लोग शामिल थे, दर पर दर जो है कई सवाल पूछे जाएंगे। चलिए सिमरन, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।